Assalamu alaikum students. In this video I will discuss the MCQs of the ENT. Question है हमारे पास का, in the woodworkers the most common carcinoma of the nose is, woodworkers में जो nose का carcinoma होता है most common it is adenocarcinoma. Next है हमारे पास the tip of the nose is supplied by, it is supplied by दी जो आपके पास का facial not the facial nerve, it is supplied by the ophthalmic division of the maxillary nerve. ठीक है, जो पूरा फोरहेड है, फोरहेड से लेके आपका जो नोज़ है पूरे नोज़ तक जो ना आपके पास का सप्लाई कौन करती है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. नेक्स्ट है हमारे पास 20-year-old फीमेल पेशेंट कम विद द कंप्लेन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लेन ऑफ द recurrent was in nasal obstruction. You have diagnosed a patient with allergic rhinitis. Which of the following will be the clinical picture of the nasal जो ना आपके पास क्या म्यूकोजा. एक जो ना आपके पास पेशेंट है उसके पास जो ना उसको जो ना क्या है रिकरेंट आपके पास क्या है पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है डायग्नोसिस दिया हुआ है कि उसको जो ना एलर्जिक राइनाइटिस है पेशेंट को. तो जो ना उसकी जो म्यूकोजा है नेज़ल म्यूकोजा वो किस तरह की होगी, इट विल बी द पेल इन द सोल इन नेज़ल म्यूकोजा. ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पेशेंट कम टू योर OPD विद द कंप्लेन ऑफ द राइनोरिया. यू आर सस्पेक्टिंग द एलर्जिक एंड सेंड द नेजल सिक्रेशन टू पैथोलॉजी फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. द एज टू एक्नॉलेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द अबंडेंस इन द सीक्रेशन. जाहिर सी बात है एलर्ज क्रिएशन तो कौन से सेल्स जो ना आपके उसके इसमें अबंडेंस में होंगे, यूजिनोफिल्स से ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, your patient presents with a complaint of a mass on the right neck which has been slowly enlarging. The biopsy show a pleomorphic adenoma. Which is the next step in her management. प्लेओमॉर्फिक एडेनोमा का पेशेंट आया है, उसमें जो ना आपने क्या करना है. ठीक है, सुपरफिशियल पेराडक्टमी विथ प्रिजर्वेशन ऑफ द जो ना फेशियल नर्व करनी है. ज़ाहिर सी बात है प्लेओमॉर्फिक एडेनोमा एक बिनाइन ट्यूमर है, उससे सुपरफिशियल उसको रिसेक्ट करेंगे प्रोटेट ग्लैंड को, और जो फेशियल नर्व वहाँ पर उसका जो आपके पास क्या है न्यूक्लियस है फेशियल नर्व का वहाँ पर, तो उसको प्रिजर्व करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द T1 ग्लोटिक कार्सिनोमा. T1 ग्लोटिक कार्सिनोमा के लिए जो ट्रीटमेंट था इट विल बी द रेडियोथेरेपी. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, अ 4-year-old boy was brought to the emergency room with a history of the pyrexia since one day, now having the drooling of the saliva and rapid progression to the of illness. What is most probable diagnosis? Pyrexia and history of drooling of the and जो ना आपके पास क्या सलाइवा हो रही है, एक जो ना आपके पास क्या बच्चा आपके पास आया हुआ है. ठीक है, सो लाइकली इट्स अ केस ऑफ द एपिग्लोटाइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ डायबिटिक पेशेंट डेवलप ऑर्बिटल सेलुलाइटिस सेकेंडरी टू साइनोसाइटिस काज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. जो और डायबिटिक्स में कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट कम विद द कंप्लेन ऑफ द डिस्निया एंड ER. यू हैव प्लान्ड हाई ट्रैकोस्टमी फॉर हिज मैनेजमेंट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ द जो ना आपको उसका हाई ट्रैकोस्टमी. हाई ट्रैकोस्टमी की जो इंडिकेशन होती है एक क्या होता है, एक CA लैरिंग्स होता है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, a 45-year-old diabetic and the hypertensive lady underwent a total thyroidectomy for the huge multinodular goiter just at the time of the extubation by a junior anesthetist. She developed a severe biphasic stogor. What can be the most probable cause of this from following? थायराइड सर्जरी में ज़्यादातर क्या चीज़ें उसकी क्या एप्लीकेशन होती हैं, हाइड्रोजेनिक इंजरी टू द बायलेटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगा, सो इट विल बी द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी. नेक्स्ट है हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 70-year-old male patient presents with the difficulty in the swallowing and the weight loss. He also gave the history of the regurgitation of undigested food particle, most likely diagnosis of CA piriformis fossa or the CA esophagus or the CA postcricoid or the pharyngeal pouch, या फिर जो ना आपके पास क्या उसको ज़ेंकस ज़ाइवेटिकुलम है. ठीक है, डाइवेटिकुलम नॉट द ज़ाइवेटिकुलम. इसमें द राइट ऑप्शन इज़ द CA esophagus. CA esophagus की वजह से
डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग एंड अनडाइजेस्टेड फूड की हिस्ट्री है, मतलब क्या रिगर्जिटेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज प्राइमरी रेस्पॉन्स फॉर द रोटेशनल बैलेंस। जो रोटेशनल बैलेंस होता है वो आपके पास किस में होता है, यूट्रिकल्स के थ्रू होता है, ठीक है। उनमें एक स्पेशल सेल्स होते हैं, उनसे होता है। नेक्स्ट है हमारे पास का क्वेश्चन, फॉर पेशेंट विद द एपिस्टेक्सिस व्हिच पोजीशन इज रिकमेंडेड टू मिनिमाइज द ब्लीडिंग। जो ना आपके उसका पेशेंट है एपिस्टेक्सिस, व्हिच पोजीशन मतलब कि उसको पोजीशन कौन सी देनी है ताकि जो ना उसकी क्या हो, जो ब्लीडिंग है एपिस्टेक्सिस में वो मिनिमाइज हो जाए। सेटिंग अपराइट विद द फॉरवर्ड इंक्लिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद द फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस विथ वर्टिगो एंड द कॉज इन दिस पेशेंट इज फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस विथ वर्टिगो इज द मेनियस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a patient of a 1 month old child come to you with a complaint of the unresponsiveness of the child on clapping and other loud sounds. Clinical examination didn't reveal any pathology or next step regarding the management will be। एक बच्चा आया है जो आपके पास कितने 1 मंथ का है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्लैपिंग को या फिर जो ना लाउड जो है ना वो जो साउंड है उसको, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है मैनेजमेंट में, उसको क्या करेंगे, ठीक है। परफॉर्म करेंगे ऑटो अकॉस्टिक इमिशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ताकि पैथोलॉजी को देख सकें कहाँ पर पैथोलॉजी है, ठीक है। लाइकली कोई भी जो ना आपके पास क्या कंजेनिटल एरर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, 50-year-old male presents with the history of the episodic vertigo on looking up and turning to the left in the bed, and each attack has last for few minutes. Both are normal audiogram, bilateral 2000 की हियरिंग है। हाउ वुड यू कंफर्म द डायग्नोसिस, मतलब क्या उसको जो क्या है एपिसोडिक वर्टिगो है, उसको जो ना आपने कंफर्म कैसे करना है डायग्नोसिस को। डिक्स हॉल पिक मनूवर करेंगे फॉर द बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो जो होता है BPPV, ठीक है। सो डायग्नोसिस के लिए एक मनूवर होता है डिक्स हॉल पिक एंड जो ना एप्लेज मनूवर होता है इसमें किसके लिए, फॉर द ट्रीटमेंट के लिए कौन सा मनूवर होता है, एप्लेज मनूवर, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ द ओटाइटिस मीडिया विद द इफ्यूजन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या क्वेश्चन, इन पेशेंट अंडर 18 ऑफ द एज व्हिच प्रोसीजर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर बच्चे की उम्र जो ना आपके उसका 18 साल से कम है तो उसमें क्या चीज़ नहीं करेंगे, SMR नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ 35-year-old lady presents with a long history of the nasal bleeding on anterior rhinoscopy there is a granulation lesion in the posterior part of the septum. Which investigation is appropriate for the diagnosis? ग्रेन्यूलेशन टिश्यू आपके पास कहाँ पर मिल रहा है, आपको पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द जो ना आपको नेज़ल सेप्टम में मिल रहा है। तो उसको कंफर्म किस तरह करेंगे, एक्सरे, पैरानेजल साइनसिस, वाटरस व्यू करेंगे, ठीक है। उसको कंफर्म कर एक्सरे नहीं, CT स्कैन करेंगे ताकि जो ना उसको जो ना डायग्नोसिस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कहते हैं, एट 32-year-old फीमेल हैविंग द एट्रोफिक राइनाइटिस नॉट रेस्पॉन्ड टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, वो सर्जिकल प्रोसीजर डू यू हैव। एट्रोपिक राइनाइटिस में एक ही ऑपरेशन करते हैं जिसको हम यंग्स ऑपरेशन करते हैं, वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, लेट नाइट फूड रिगर्जिटेशन इज टिपिकली एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग जो ना कंडीशन, जिंकस डायवर्टिकुलम के साथ एसोसिएटेड होता है लेट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच एरिया पोटेंशियली डेवलप कार्सिनोमा इन द प्लम्बर विंसन जो ना आपके उसका सिंड्रोम, पोस्ट क्रिकॉइड कार्सिनोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रीज सिंड्रोम इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरोटिड सर्जरी के बाद खाना खाने के बाद जो ना वो स्वेटिंग वगैरह हो जाती है तो उसको हम फ्रीज सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सलाइवेशन होती है तो उसको हम फ्रीज सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सलाइवरी कैल्क्यूलाई आर मोस्ट कॉमनली सीन इन, जो सलाइवरी कैल्क्यूलाई हैं वो कौन से ग्लैंड में ज़्यादा होते हैं, दे आर कॉमन इन द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सर्वाइकल लिम्फोमा पेशेंट व्हाट विल बी द डायग्नोस्टिक टेस्ट। यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछा है, इट विल बी द एक्सिजनल बायोप्सी नॉट द FNAC यहाँ पर डायग्नोस्टिक नहीं होगी, वो स्टेजिंग के लिए करेंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस इज कॉमन इन, जो प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस किस में कॉमन होती है, इट इज़ कॉमन इन द फीमेल
around the puberty. Next time हमारे 3-year-old child presents with midline nasal swelling that protrude on crying it and is reducible. The most likely जो ना उसका डायग्नोसिस में क्या होगा, बच्चा आया है उसमें जो स्वेलिंग है मिड लाइन स्वेलिंग है लेकिन वो प्रोट्रूड कर रही है किस ड्यूरिंग क्राइंग, क्राई अगर बच्चा कर रहा है तो वो प्रोट्रूड कर रही है तो क्या चीज़ होगी, इट विल बी द मेनिंगोएन्सेफेलोसील. नेक्स्ट है हमारे पास क्या था, रीज़न फॉर द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इन पेशेंट विद द एट्रोफिक राइनाइटिस. एट्रोफिक राइनाइटिस में क्या चीज़ होगी जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, क्रस्ट बनते हैं ना राइनाइटिस में एट्रोफिक में, सो क्रस्ट उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन होगी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वार्थेंस ट्यूमर रिवील द फीचर्स ऑफ आपके पास क्या मैलिग्नेंट सेल्स, फाइब्रस स्ट्रोमा और द पॉलीपॉइड प्रोजेक्शन ऑफ द सिस्टिक स्पेसिस. इसमें जो ना आपके पास क्या चीज़ होती है, सिस्टिक स्पेसिस है या फिर पॉलीपॉइड प्रोजेक्शन है, इन दोनों में जो ना मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन इन दोनों में से ना कोई है, आप ना ये कंफर्म करना, ठीक है. लाइकली जो ना इसके या तो सिस्टिक स्पेसिस होंगी या तो आपके पास जो ना पॉलीपॉइड प्रोजेक्शन होंगी, ठीक है, कंफर्म नहीं है मुझे, ये आप कंफर्म करना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ यंग patient had nasal polypectomy for the second time. Post-operatively, he complained of blood-stained watery fluid dripping from his right nostril on bending. The diagnosis is, मतलब कि यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव है, पॉलीपेक्टमी के बाद जो ना सेकेंड टाइम उसकी हुई है, ब्लड स्टेंड वाटरी डिस्चार्ज, कौन सा वाटरी डिस्चार्ज है ना, ठीक है. सो नॉस्ट्रल अगर वो बेंड कर रहा है फॉरवर्ड तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, इट विल बी द CSF राइनोरिया, इसको हम CSF राइनोरिया बोलते हैं. बेंडिंग फॉरवर्ड के ऊपर ना वो इंक्रीज़ हो जाती है उसकी, ठीक है. नेक्स्ट इन कार्लवेल लूक ऑपरेशन, द एंट्री इन द मैक्सिलरी साइनस इज मेड थ्रू द कैनाइन फोसा. Next time, pinpoint ulcer on the nasal septum is suggestive of nasal carcinoma, hemangioma, iphthus ulcer, syphilis. कार्सिनोमा में अल्सर पिन पॉइंट नहीं बनेगा, हेमेंजोमा में भी नहीं बनेगा, एंड हेमेंजोमा में आपके पास क्या नेज़ल वो जो आर्टरीज हैं वो आपके पास क्या वो होंगी, ठीक है. एंड देन इफ्थस अल्सर इट इज़ कॉमन इन दी जो ना आपके पास क्या माउथ, सो इट विल बी द सिफिलिस. सो सिफिलिस यहाँ पर होगा, सिफिलिटिक अल्सर बनेगा आपके पास, वो पेनलेस होगा. नेक्स्ट ईयर 10-year-old बॉय प्रेजेंस विद द साइनोसाइटिस एंड मल्टीपल नेजल पोलिप्स. ही आल्सो सफर फ्रॉम चेस्ट इन्फेक्शन एंड मेल एब्जॉर्प्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यू विल जो ना एडवाइस करेंगे कि जो ना वो जो ना टेस्ट करवाए, ठीक है. इसमें एक तो साइनोसाइटिस है, नेजल पोलिप्स हैं एंड सफ़र फ्रॉम चेस्ट इन्फेक्शन भी है उसको, एंड चेस्ट इन्फेक्शन के साथ इसको मेल एब्जॉर्प्शन भी है, ठीक है. सो वी विल डू द IgE एस्टिमेशन, टोटल IgE. यहाँ पर मेल एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होता वी विल डू द IgE एस्टिमेशन, वी विल डू द सोडियम स्वीट क्लोराइड टेस्ट जो ना आपके पास क्या डायग्नोसिस होती है फॉर द सिस्टिक फाइब्रोसिस, यहाँ पर मेल एब्जॉर्प्शन भी है, ठीक है. सो सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपके पास क्या चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, साइनोसाइटिस भी होगी एंड देन मेल एब्जॉर्प्शन भी होगी. नेक्स्ट हमारे कॉमन कोल्ड इज़ मोस्ट जो ना आपके पास क्या बिकॉज ऑफ कॉमन कोल्ड आपके पास कौन सा वायरस करता है, राइनो वायरस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द कॉमनेस्ट कार्सिनोमा जो ना आपके ऑफ दी नोज. कॉमनेस्ट कार्सिनोमा कौन सा होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 35-year-old लेडी presents with a long history of the nasal swelling on anterior rhinoscopy. There is a granulation tissue. इसमें ये रिपीटेड है, इसमें CT पैरानेजल साइनस करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, बॉयल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज़ वेरी पेनफुल बिकॉज जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसकी जो ना सेंसरी जो नर्व सप्लाई वो आपके पास कौन सी होती है, रिच होती है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास के क्वेश्चन द रिगार्डिंग द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इट कंटेन द 3 पार्ट, इट कंटेन द 3 layers, इज नॉर्मली ओपेक इन अपीयरेंस, इज नॉर्मली नॉट विजिबल विद द वेलसेल्वा मनोवर, इट कंटेन द 3 layers, इसमें 3 layers होती हैं इसकी. नेक्स्ट है हमारे पास कहता है स्ट्रक्चर दैट लाइज बीनीथ द फ्लोर ऑफ द मिडल ईयर
द स्ट्रक्चर दैट लाइज बीनीथ द फ्लोर ऑफ द मिडिल ईयर, कौन सी चीज़ जो फ्लोर ऑफ द मिडिल ईयर है उसके बीनीथ जो ना आपके पास क्या लाई करती है, ठीक है। इट्स द बल्ब ऑफ द जुगुलर वेन, ठीक है, जुगुलर वेन का बल्ब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, a 4-year-old kid presents with the complaint of dysphagia or dysphagia, neck stiffness, drooling of the saliva, fever, torticollis, with history of the upper respiratory tract infection. On examination, there is a bulge in the posterior wall. What will be the most likely diagnosis? Likely this is the diagnosis of drooling of saliva, torticollis भी है, upper respiratory tract infection भी है, neck stiffness and dysphagia, dyspnea, ये सारे के सारे फीचर्स यहाँ पर किसको इंडिकेट जो ना किसको जो ना आपके पास क्या इंडिकेट कर रहे हैं, लडविंग्स एंजाइना को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, विच एरिया ऑफ द नेजल कैविटी इज रेफर्ड टू एज अ लिटिल्स एरिया। लिटिल्स एरिया किसको कहते हैं, जो ना आपके पास क्या, जो आपके पास कौन सी थी, किजलबेक्स जो एरिया होता है उसको हम लिटिल्स एरिया भी कहते हैं। सो इट विल बी द एंट्रो इन्फीरियर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द मेलानोमा इन द जो ना ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में मेलानोमा कहाँ पर होगा, जो ना पैलेट पर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, infant presents with the bilateral nasal polyp and respiratory distress, which of the following is the likely presentation? bilateral nasal polyp भी है and respiratory distress भी है, तो बच्चा किस तरह से जो ना प्रेजेंट करेगा, स्ट्राइडर के साथ प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a 35-year-old female presents with a complaint of a sore throat and fever with the swelling on the right side of the angle of the mouth. Patient having the dysphagia, एक 35 साल की मरीज़ आई है एंड प्रेजेंट कर रही है विद सोर थ्रोट, फीवर, स्वेलिंग ऑन द राइट साइड ऑफ एंगल ऑफ माउथ, एंड उसको जो ना आपके पास क्या है, डिस्फेजिया भी है। कौन सी जो ना आपके पास क्या कंडीशन होगी, इज अ पेरिटोन्सिलर एब्सेस, रेट्रोफेरेंजियल और द इट्स अ पैराफेरेंजियल एब्सेस। ये कौन सी एब्सेस होगी, पैराफेरेंजियल होगी, बिकॉज इट इज़ राइट साइड ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ, लोकेशन उसकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 62-year-old फीमेल कंप्लेनिंग ऑफ द ड्राई माउथ, ड्राई आइज, कंप्लेनिंग ऑफ द जॉइंट पेन ऑन एग्जामिन द अपर एरो digestive tract is unremarkable. What will be the diagnosis? Dry mouth, dry eyes, complaining of joint pain, likely a diagnosis of dry mouth किस में होता है, शॉगरेन होता है, ठीक है। सो इट विल द शॉगरेन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन पेशेंट ऑफ द क्रोनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस व्हाइल परफॉर्मिंग द एंट्रल wash out of the right maxillary sinus, the trocar and the cannula is directed towards, अगर राइट साइड की वो कर रहे हैं, वाश कर रहे हैं, तो सो राइट आउटर कैंथस ऑफ आई होगा। सो राइट आउटर या फिर राइट लेटरल कैंथस ऑफ द आई इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिलिम्फ फिस्टुला इज इरोजन ऑफ, पेरिलिम्फ फिस्टुला तभी बनता है जब आपके पास क्या जो राउंड विंडो या ओवल विंडो के ऊपर किसी भी चीज़ में इरोजन हो। इरोजन यहाँ पर किस में होगी, राउंड विंडो या ओवल विंडो के ऊपर, फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीस के ऊपर जो जब इरोजन होगी सो वहाँ पर एक फिस्टुला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, 55-year-old फीमेल प्रेजेंस विद द थायरॉइड नोड्यूल फाउंड ऑन रूटीन एग्जामिनेशन द फाइन नीडल एस्पिरेशन रिवील द प्रेजेंस ऑफ द समोमा बॉडीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। द समोमा बॉडीज अभी बात किस में मिलती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द पेपिलरी थायरॉइड कार्सिनोमा। एंड समोमा बॉडीज रिमेंबर कि जो ना दूसरी किस में मिलती हैं, सीरस टाइप ऑफ द ओवेरियन कैंसर में मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूनिलेटरल फियोटाइड ब्लड स्टेंट डिस्चार्ज इन जो ना आपके चिल्ड्रेन में कौन सा होगा। यूनिलेटरल अगर पूछा हुआ है तो सो इट विल बी द फॉरेन बॉडी या राइनोलिथ, अगर बच्चों में पूछा है सो इट विल बी द फॉरेन बॉडी या राइनोलिथ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द पेलेटाइन टॉन्सिल रिसीव इट्स आर्टीरियल सप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किस चीज़ से जो ना वो रिसीव नहीं करता है, डजंट रिसीव फ्रॉम द फेशियल आर्टरी। सो असेंडिंग पेलेटाइन सप्लाई करती है, डोर्सल लिंगुअल भी करती है एंड स्फीनो पेलेटाइन भी करती है। सो फेशियल इज़ द राइट ऑप्शन, वो इसको नहीं करती पेलेटाइन टॉन्सिल को, ठीक है।